चाहिए हम युवाओं को कि आने वाले समय में धन दौलत न काम करके अपने देश के लिए अगर कुछ कर जाए तो ये इनसे सीख लेनी चाहिए सभी युवाओं को। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे पैकेज हो वो कोई छोड़ करके देश हित में नहीं सोचता है। पहली बात वो केवल अपने परिवार के बारे में सोचता। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में मुझे पता चला कि 90,000 महीने के पैकेज को छोड़ करके आज देश हित में बात करने जा रहे हैं लोगों को। 200 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी और हमें कहीं ना कहीं गुलाम करके चली गई थी। उसी पैरामीटर के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि भारत में 2030 तक एक दूसरी कंपनी आ रही है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पैरामीटर, बहुत बड़ा फैलाव लेके भारत के अंदर आएगी, जो हम कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों को फिर गुलाम करके जाएगी। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति न बदले। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं भदोही जिले के इस समय कनकपुर ग्राम सभा में हूँ और हमारे साथ आप देख सकते हैं आशुतोष पांडे जी हैं, जो पर्यावरण बचाने के लिए इस समय 21 राज्यों की यात्रा करते हुए आज भदोही जिले के ग्राम सभा कनकपुर में उपलब्ध हैं, जो कि नायब सर के संरक्षक में। तो मैं बताना चाहता हूं सर, इस उम्र में जो अभी युवा हम सभी युवा अपना करियर बनाते हैं, तो इस उम्र में ये पर्यावरण बचाने के लिए आप देख सकते हैं 10,000 किलोमीटर और 21 राज्यों की पदयात्रा करते हुए ये हर जिले के डीएम, मुख्यमंत्री और हर यहाँ के उत्तर प्रदेश के जैसे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से मिलते हुए सभी 21 राज्यों से होते हुए जाएंगे और यहाँ पर पेड़ लगाओ और देश बचाओ की यात्रा पे निकले हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने बताया जैसे कि इस उम्र में सब युवा अपना उद्देश्य और अपना भविष्य निर्धारण करते हुए इस उम्र में इन्होंने इतना बड़ा मुकाम और इतना बड़ा कार्य अपने कंधों पर लेकर चले पूरे देश के लिए, जो कि मैं ऐसे युवा को सलाम करता हूँ। सभी देशवासियों से मैं चाहता हूं कि इनका सपोर्ट करें और इनके साथ रहे। तो मैं 2 मिनट इनसे बात करना चाहूंगा। सर, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप अपना 2 मिनट के लिए परिचय बताएं और आपका उद्देश्य जो है और आप सभी दर्शकों को बताएं। मेरा नाम आशुतोष पांडे है सर। मैंने वंदे भारत पदयात्रा की शुरुआत 4 दिसंबर 2022 को करी। ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू के लिए किया जा रहा है। एक तो जिस तरीके से पर्यावरण को बर्बाद किया जा रहा है उसको बचाव के लिए, दूसरा भारत की शिक्षा व्यवस्था को रिफॉर्म करके उसको स्किल बेस बनाया जाए और इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जाए, क्योंकि आने वाले 2050 तक WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग $470 मिलियन की इकोनॉमी हम लॉस कर जाएंगे अकॉर्डिंग टू WHO। और क्योंकि पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, सबसे ऊपर रहा है, क्योंकि आपको जीवन में 5 मिनट से भी ज़्यादा अगर आपको ज़िंदगी सर्वाइव करनी है तो उसमें पर्यावरण का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा है कि जीवन में अगर आप जीवित रह गए तो आप जीवन में आगे जाने के लिए, सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, जीवन में आगे जाने के लिए, किसी डिसीजन को लेने के लिए, अपने देश को सामर्थ्य बनाने के लिए, उसमें बहुत बड़ा जो रोल होता है वो शिक्षा का होता है। ये दोनों कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर इसको लेके नहीं काम किया गया तो कहीं ना कहीं हमारी स्थिति परिस्थिति बदल जाएगी। आने वाले 2050 तक फिर हम उसी पैरामीटर पे जाने वाले, जिस पे 2000 ना हो, उसको लेके हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन की डिमांड करनी चाहिए और जिससे इंडिपेंडेंसी क्रिएट हो सके। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पोटेंशियल होने के बावजूद भी नॉन एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है। रीजन क्या है? हमारे पास में स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं। तो उसको लेकर मैं कहीं ना कहीं पूरे भारत में चल रहा हूँ और आपके माध्यम से देश का चौथा स्तंभ बोला जाने वाला हमारा मीडिया, उसको मैं क्या बोलते हैं प्रणाम करते हुए आप सभी के साथ अपनी आवाज़ को पहुंचा रहा हूं और आप सबसे विश्वास, आप सबसे आशा रखता हूं कि आप सब आएंगे, राष्ट्र के लिए अपना एक दिन निकालेंगे, क्योंकि सबसे ऊपर जो है हमारा राष्ट्र है। परिवार से भी ऊपर अगर कोई होता तो राष्ट्र होता है, क्योंकि राष्ट्र में हमारा परिवार होता है। हमें भारत के लिए काम करके जाना चाहिए, हमें भारत में रहना नहीं है, भारत के लिए कुछ करके जाना है। ये उद्देश्य के साथ में हम जैसे युवाओं को अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, देश के लिए निकलना पड़ेगा, अपने देश के लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा, अपने संकल्प को मजबूत करना पड़ेगा और एक कदम आगे निकल के, न कि जैसे पहले हमारे जो पूर्वज थे वो करके चले गए और हम देखते रहे, वैसे ही आज हमें भी कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला जो कल है उसका जीवन बहुत कठिन होने वाला है। तो वो उसके लिए हम प्रेरणा स्रोत बन सके, ना कि उसको ये आए तो हमें गाली देके चला जाए, क्योंकि उसके लिए हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। ना हमने उसके लिए जीवन छोड़ा है, ना हमने उसके लिए संस्कृति छोड़ी, ना उसके लिए हमने समाज छोड़ा, ना ही उसके लिए हमने किसी प्रकार का रोजगार छोड़ा। जब हमने उसके लिए कुछ छोड़ा नहीं तो आने वाले टाइम पे हम उसके प्रेरणा स्रोत कभी नहीं बन सकते। हमें उसका अगर प्रेरणा स्रोत बनना है तो हम जैसे युवाओं को आज आवाज उठानी पड़ेगी और आगे बढ़ के राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना पड़ेगा। उसके लिए मेरा संकल्प है सर। क्या बात है सर। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा इनके बारे में कि अगर किसी को नौकरी मिल जाए, 90,000 का पैकेज हो महीने का, सालीना अगर 11 लाख रुपए का, मिनट के लिए जब कोई बात बताता है तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, हम बड़े एक्टिव रहते हैं। जैसे ही कुछ टाइम बीतता है फिर हम वैसे निष्क्रियता में चले जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर 1 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिले तो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। और वही चीज़ अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अभी कोविड टाइम में आप सभी लोगों ने देखा था कि ऑक्सीजन के लिए
हम हॉस्पिटलों में परेशान थे। अच्छे से अच्छे लोग जो अपने आप को लगाते होंगे ज़िले में कि मैं ये हूँ, मैं 30 मार खा हूँ, तोप हूँ, उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था और वो भी परेशान थे। अगर हमारे देश में पौधों की संख्या अगर घटती जाएगी, अभी मैं हमारे सुरगांव में ही अभी एक रोड का निर्माण होने वाला है। अभी मैं देख रहा हूँ कि मशीनें आ रही हैं, एक छोटी सी मशीन है 5 मिनट के अंदर पेड़ को काट दे रहा है। काट तो दे रहा है, लेकिन अब वो पेड़ कटा लेकिन पेड़ लगा नहीं। सरकार द्वारा भी पेड़ लगाए जा रहे हैं करोड़ों, लेकिन कितने पेड़ तैयार हुए ये इसका कोई वो आइडिया नहीं है। तो ऐसे शख्सियत हम लोगों के बीच से अयोध्या से चले हैं और जो कि यात्रा 21 प्रदेशों में करेंगे। तो ऐसे युवा साथियों का उत्साह हम लोगों की जिम्मेदारी है बढ़ाना चाहिए और इनके मैसेज को लोगों तक पहुंचाना चाहिए और लोगों की जिम्मेदारी है कि इस बात को अमल में लाएं, क्योंकि पेड़ धरा का गहना है, पेड़ लगाते रहना, यही मैसेज, पानी बचाना, ये सारे मैसेज लेकर के आप चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज है। तो मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि भाई साहब का आप लोग सभी लोग सहयोग करिए, जिससे इनकी यात्रा सफल हो और देश हित में कुछ अच्छा कार्य हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद नायब सर। और यहाँ पर 2 युवा मौजूद हैं जो कि अभी इस उम्र में सब अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और यहाँ पर 2 युवा हमारे साथ है। एक भदोही रत्न जो कि एक बार ये भदोही जिले से दिल्ली तक दौड़ते हुए गए थे पर्यावरण के लिए और दूसरी बार भदोही जिले से लखनऊ तक दौड़ते हुए गए। हमारे साथ में अयोध्या से चलते हुए आशुतोष पांडे जी हैं। तो मैं सभी युवाओं के ये एक प्रेरणा स्रोत है, इनसे कुछ सीखना। वीर महान हमारे साथ युवा मौजूद हैं, तो मैं इनको सबसे पहले प्रणाम करना चाहूँगा जो भी है। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अगर पेड़ नहीं रहा, ऑक्सीजन नहीं रहा, तो आने वाले समय में सारी धन दौलत धरी की धरी रह जाएगी। तो उसी को उद्देश्य के देखते हुए इतने अच्छे जॉब से बता रहे हैं कि 90,000 का पैकेज छोड़ के सभी देश के लिए, यहाँ पर जाति धर्म हर एक समुदाय को अलग रख के पूरे देश को एक साथ एक माले में पिरोने का काम कर रहे हैं। तो इनसे कुछ सीखनी चाहिए। मैं सभी से धन्यवाद कहूँगा, सभी आम लोगों की जहाँ जहाँ पर जाएँ, अगर हमारा ये वीडियो उन तक पहुंचता है तो इनको सम्मान देने का कार्य करो, इनके साथ जुड़ें, इनका सहयोग करें, इनके मदद करें, क्योंकि ये पूरे देश के लिए एक काम कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।